बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ये टॉपिक फ़िज़िक्स का टॉपिक है और इसके अंदर 3 इक्वेशंस है वो हम लोग डिराइव करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इक्वेशन है और डेफिनेटली इससे फाइनल पेपर के अंदर 1 या 2 डेरिवेशन आ सकते हैं। तो यहाँ से आपके 5-10 मार्क्स जो है वो पक्के हैं। अगर आपने ये इक्वेशन ऑफ डेरिवेशन जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ 3 है, अगर तीनों के तीनों आपने सीख लिए तो डेफिनेटली आपने जो है पेपर के अंदर 5 या 10 मार्क आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेट आने वाली चीज़ें हैं। तो ये चूँकि फिज़िक्स का टॉपिक है और बहुत मुश्किल भी है थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर के हवाले से और मार्क्स के हवाले से, तो इस वजह से मैं आपको करा रहा हूँ। वरना ये केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और तकरीबन 99% चांसेस होते हैं पेपर में इन 3 टॉपिक्स के आने के। ठीक है, जब अभी मैं आपको करा रहा हूँ जो 3 इक्वेशंस की जो डेरिवेशन है उनमें से एक लाजमी जो है वो आता है और 5-10 नंबर का वो क्वेश्चन होता है। तो अगर आप ये अभी से यहाँ से सीख लें तो आपको जो है वो 5-10 नंबर मिल सकते हैं फिज़िक्स के पेपर के अंदर। तो ये मैं इस वजह से आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द थिंग्स हियर। देखो, ये असल में हम ग्राफ से कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ग्राफ क्या चीज़ है वो तो अलग बात है, वो फिर मैं बाद में आपको कभी समझाऊंगा कि ग्राफ क्या होता है। लेकिन मैं आपको एक किस्म का एक ग्राफ आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो, एक बंदा है जिसका नाम है अहमद। ठीक है, अब अहमद के पास बाइक है और वो बाइक के ऊपर सफ़र कर रहा है। तो वो क्या करता है, वो स्टार्ट करता है 0, मतलब उसकी जो स्पीड है वो 0 है। ठीक है, 0 स्पीड से वो स्टार्ट करता है और 80 टाइम, मतलब क्या है कि वो घर से निकलता है। ये सड़क है, वो घर से निकला है और ये मतलब वो बाइक है। सपोज हम करते हैं कि ये बाइक है। तो अब देखो ये बाइक खड़ा हुआ है, तो जब ये खड़ा होगा तब इसका स्पीड कितना होगा, स्पीड इसका होगा 0 और टाइम इसने कितना टाइम लिया होगा वो भी 0, क्योंकि अभी इसने गाड़ी जो है वो बिल्कुल सड़क के ऊपर जो है वो खड़ी की है। तो इसके लिए स्पीड भी 0 है, टाइम भी 0 है। ठीक है, अब क्या होता है, देखो ये बंदा ना आगे से जाता है, आगे जब जाएगा तो क्या होगा, देखो इसने 5 मिनट का सपोज सफ़र कर लिया है। देखो डेटा को आप इधर रिकॉर्ड कर लो कि 0 टाइम पे जो है 0 टाइम पे इसका स्पीड कितना था, वो 0 स्पीड था। ठीक है, अब देखो, अब 5 मिनट के बाद इसने अपना स्पीड जो है वो 5 मिनट्स के बाद इसका स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड हो गए। ठीक है, अब इस तरह ये चलता जा रहा है। अब देखो 10 मिनट्स के ऊपर इसने क्या कर लिया, इसने अपना स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर लिया है। तो 10 मिनट्स के अंदर इसका क्या है, 10 मिनट्स के अंदर इसने 10 मीटर पर सेकंड का जो है वो स्पीड कर लिया है। देखो जिस तरह ये आगे चलता जा रहा है उसी तरह से उसका स्पीड भी बढ़ता चला जा रहा है। देखो ये जब 15 मिनट्स इसने सफ़र किया ना, तो 15 मिनट्स के लिए इसका स्पीड कितना होगा, डेफिनेट बात है इसका जो स्पीड होगा वो 15 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, तो देखो जितना ये आगे जा रहे उतना ही वो क्या कर रहे हैं, अपनी उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये हमारे पास डेटा है। अब इसी डेटा को मैं ग्राफ के अंदर प्लॉट करूँगा। ठीक है, तो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं। देखो मैं आपको यहाँ से इसका मैं ग्राफ समझा देता हूँ। देखो, इधर मैं इसका ले लेता हूँ, स्पीड ले लेता हूँ, ये इसका स्पीड है, इसका यहाँ पे टाइम है, तो देखो अब 0 टाइम के ऊपर 0 स्पीड है। तो मैं देखो टाइम यहाँ से शुरू हो रहा है, ये 0 टाइम है आपके पास और ये आपके पास जो है वो 5 मिनट का टाइम है, ये आपके पास 10 मिनट का टाइम है, ये आपके पास 15 मिनट है, ये आपके पास 20 मिनट है। यहाँ से ये आपके 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, ये आपका 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, ये आपका जो है वो 15 का स्पीड है, 15 का, ये आपके पास 20 का है। तो अगर मैं इधर आगे चले जाऊँ तो 20 मिनट्स के अंदर इसका स्पीड कितना होगा, इसका स्पीड जो है वो डेफिनेट बात है 20 मीटर पर सेकंड हुआ होगा, क्योंकि ये अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा है। अब इसी डेटा को मैंने यहाँ पे प्लॉट करना है। देखो 0 टाइम के ऊपर इसका 0 स्पीड है, तो एक डाट में इधर लगा लूँगा, क्योंकि ये भी 0 है तो एक डाट में इधर लगा लूँगा। देखो दूसरे केस में क्या है, 5 मिनट के अंदर इसका स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकंड हो गया है, 5 मीटर पर सेकंड।
देखो तो यहाँ पे मैं इधर ही स्पॉट लगा लूँगा, ये देखो इधर मैं लगा लूँगा, क्यों? क्योंकि इधर देखो ये स्पीड भी इसकी 5 आ रही है और इसका जो ये वाला हिस्सा है ये भी 5 पे आ रहा है। देखो इधर ये 5 पे आना चाहिए, ये 5 पे आ रहा है। तो इस डॉट से मुझे क्या मिल रहा है, ये मैं यहाँ पे डॉट क्यों लगा रहा हूँ, डॉट इस वजह से लगा रहा हूँ कि मुझे पता चल रहा है कि 5 मिनट के ऊपर इसका स्पीड जो है वो क्या होगा, इसका स्पीड मेरे पास क्या बनेगा, इसका स्पीड मेरे पास 5 मीटर पर सेकंड होगा। देखो ये इसका मैं यूनिट ही लिख लेता हूँ। तो 5 मिनट के ऊपर इसका स्पीड कितना है, 5 है। अब देखो 10 मिनट के ऊपर इसका स्पीड है वो 10 है, तो मैं इधर डॉट लगा लूँगा, इधर डॉट लगा लूँगा। तो देखो इधर 10 और इधर जो है वो सामने क्या होगा, इधर भी 10 ही होना चाहिए। तो ये देखो मैं यहाँ मेरे पास 10 है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, ये 10 है। देखो डॉट मैंने इधर लगाया है, डॉट क्यों इधर लगाया है, क्योंकि 10 ये डॉट 10 के आगे इधर भी है, स्पीड भी 10 के बराबर है और टाइम भी 10 मिनट के बराबर है। तो इस वजह से मैंने ना डॉट इधर लगा ली है, ठीक है। अब देखो जब 15 मिनट्स के ऊपर मैं उसका डेटा प्लॉट करूँगा, तो 15 मिनट्स के ऊपर मैं इधर ही उसका वो कर लूँगा। तो देखो क्या नज़र आ रहा है आपको, इधर 15, ये इधर आके 15 हो जाएगा। देखो इधर ये ऐसे मैं आऊँगा ऐसे, तो ऐसे इधर भी 15 होना चाहिए, तो इधर 15 होना चाहिए। तो इधर ये मेरे पास 15 बन रहा है। तब ये डॉट जो है मैं इधर ही लगाऊंगा, क्यों इधर लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 15 आ रहा है। देखो ये 15 आ रहा है और ये भी नीचे से 15 आ रहा है। 20 के ऊपर मैं लगाऊंगा तो 20 के ऊपर ये आ जाएगा, तो ये 20 के ऊपर बराबर हो जाएगा और ये भी इधर 20 ही होना चाहिए। ये देखो इधर 20 होना चाहिए, ये इधर ऐसे है, ठीक है। तो देखो मैंने डॉट लगा लिए। अब डॉट मैंने कैसे लगाए हैं पॉइंट्स के लिए वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि मैंने डॉट्स कैसे लगाए हैं। डॉट मैंने ऐसे लगाए हैं कि इधर देखो 5 मिनट का है, 5 मिनट का था ना, तो 5 मिनट का मैंने ऐसे डॉट लगाया कि 5 मिनट की इधर भी 5 मिनट इधर भी बराबर है, 5 मिनट बस इधर भी बराबर है। 10 के लिए मैंने इधर प्लॉट की है, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है। अब देखो आपको बिल्कुल पता चल गया कि मैंने ये डॉट कैसे लगाए हैं। अब इन डॉट को आप ऐसे लिंक कर लो। जब आप लिंक करोगी तो आपके साथ क्या होगा, आपके साथ एक स्ट्रेट लाइन आएगी और इसको कहते हैं हम लीनियर ग्राफ, ठीक है। ये हमारे पास लीनियर कर्व बन गई है, लीनियर कर्व। तो लीनियर कर्व कब बनती है, जब आपके पास इक्वल टाइम में आपके पास इक्वल स्पीड हो। देखो इधर 5 से लेकर 10 तक स्पीड जो है वो इतनी है, तो उस हिसाब से स्पीड भी बढ़ रहा है। जिस हिसाब से आप टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं उसी हिसाब से आपका स्पीड भी इंक्रीज हो रहा है। अगर दोनों एक ही हिसाब से जो है वो चल रहे हो, एक ही हिसाब से बढ़ रहे हो या एक ही हिसाब से कम हो रहे हो, तब हमारे पास ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ के अंदर बनती है, ठीक है। तो इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाद स्टूडेंट्स को इस लाइन की भी समझ नहीं होती कि ये लाइन कैसे जो है वो बनती है, तब आपको पता चल गया कि इस लाइन का क्या मतलब होता है। इस लाइन का ये मतलब होता है कि बेटा इक्वल टाइम के अंदर उतना ही इक्वल स्पीड होता है। जितना आपको टाइम इंक्रीज करेंगे उसी हिसाब से आपके पास स्पीड भी इंक्रीज होगा। मतलब अगर आप 1% जो है वो टाइम को इंक्रीज करते हैं तो 1% आपके पास स्पीड इंक्रीज होगा। आप 2% टाइम इंक्रीज करेंगे तो 2% आपके पास सपोज स्पीड इंक्रीज होगा। इसमें मैं परसेंटेज में ले रहा हूँ, कोई बात नहीं है। 3% आप टाइम इंक्रीज करोगे तो आपके 3% वो स्पीड इंक्रीज होगा। इधर मैंने 5 गैप लगाया हुआ है। तो इस हिसाब से अगर आपके पास दोनों एक्सिस जो है वो लीनियरली